हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सेशन वीडियो में। और आज अपन बात करने वाले हैं डबल डिप्रेशन के बारे में, साइक्लोथाइमिया, यूथाइमिया, डिस्थाइमिया, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड, रैपिड साइक्लर मेनिया और अल्ट्रा रैपिड साइक्लर मेनिया के बारे में। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस नॉरसेट में डबल डिप्रेशन के बारे में पूछा गया था, नीमांस में प्रीवियसली रैपिड साइक्लर मेनिया के बारे में पूछा गया था, पहले एक बार साइक्लोथाइमिया के बारे में पूछा गया था। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, एकदम ईजी टर्म्स हैं। अगर आप 2 मिनट ध्यान देंगे तो आपको जितनी भी टर्म्स हैं वो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। सबसे पहले एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है यूथाइमिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूथाइमिया। तो याद रखना, कभी कभी अपन यूफोरिया और यूथाइमिया में कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी यूथाइमिया की जगह यूफोरिया कर देते हैं, यूफोरिया की जगह यूथाइमिया कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, यूथाइमिया नॉर्मल रेंज ऑफ मूड है, नॉर्मल स्टेट ऑफ मूड है, मूड की नॉर्मल अवस्था को अपन क्या कहते हैं, यूथाइमिया। तो फिर यूफोरिया क्या होता है, अगर कोई पूछ ले कि फिर यूफोरिया क्या होता है, तो याद रखना यूफोरिया मूड एलिवेशन की सबसे पहली स्टेज होती है जो कि नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल मूड को शो करती है। तो अगर आपको पूछे नॉर्मल स्टेट ऑफ मूड क्या है तो कहेंगे यूथाइमिया। अगर आपको कहें यूफोरिया तो एबनॉर्मल मूड में आता है और इसमें मूड क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। एक होता है डिस्थाइमिया, एक क्या होता है, डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया का मतलब होता है क्रोनिक माइल्ड डिप्रेशन। क्या कहेंगे, क्रोनिक माइल्ड डिप्रेशन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, टर्म डिस्थाइमिया। और क्रोनिक जो शब्द लिखा है अपन ने उसके लिए ड्यूरेशन काम में लिया जाता है मिनिमम 2 ईयर्स। मतलब अगर किसी पेशेंट के 2 साल के ड्यूरेशन तक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन के, तो ऐसे डिप्रेशन को अपन कह देंगे क्रोनिक माइल्ड डिप्रेशन, मतलब डिस्थाइमिया। इसको क्या कह देंगे, डिस्थाइमिया, जिसमें एपिसोड सीवियर नहीं होगा, सिर्फ माइल्ड एपिसोड होगा और वो कम से कम कितने टाइम का रहेगा, 2 साल का रहेगा। दूसरा होता है डबल डिप्रेशन। क्या कहते हैं, डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इस डिस्थाइमिया के साथ, डिस्थाइमिया के साथ का मतलब क्या हो गया, डिस्थाइमिया मतलब माइल्ड डिप्रेशन, और माइल्ड डिप्रेशन के साथ में अगर कोई सीवियर एपिसोड ऑफ डिप्रेशन आ जाए, सीवियर एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, याद रखना ये जो माइल्ड फॉर्म है, इस माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन के साथ में, माइल्ड डिप्रेशन के साथ में जब सडन सीवियर डिप्रेशन का एपिसोड आ जाए तो ये 2 डिप्रेशन मिल गए, एक तो सीवियर और एक माइल्ड, दोनों को मिलाकर के अपन क्या कह देंगे, डबल डिप्रेशन कह देंगे। अरे एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूथाइमिया नॉर्मल, यूफोरिया मूड एलिवेशन की पहली स्टेज, डिस्थाइमिया माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, और वो भी कौन सा, क्रोनिक, कितने समय तक, 2 साल तक का अगर माइल्ड लगातार एपिसोड चले तो कह देंगे डिस्थाइमिया, और जब उस माइल्ड के साथ में सीवियर और हो जाएं तो दोनों को मिलाकर के कहेंगे डबल डिप्रेशन। बात समझ में आ गई। अब बची है टर्म आपके साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब क्या होता है, देखो साइक्लोथाइमिया, एक तो था डिस्थाइमिया, एक था साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब क्या होता है, माइल्ड मेनिया, और उसकी भी कौन सी फॉर्म, वही क्रोनिक फॉर्म, और क्रोनिक फॉर्म के लिए वही समय कितना, 2 ईयर्स। तो ध्यान रखना, माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया इज नोन एज साइक्लोथाइमिया एंड माइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोनिक डिप्रेशन इज नोन एज डिस्थाइमिया। नेक्स्ट क्या होता है, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड, रैपिड साइक्लर मेनिया एंड अल्ट्रा रैपिड साइक्लर मेनिया। समझना इन सब का मतलब, साइक्लोथाइमिया मतलब होता है माइल्ड मेनिया, बाइपोलर का मतलब होता है 2 डिसऑर्डर, बाई का मतलब हो गया 2, यूनिपोलर 1, बाइपोलर 2। यूनिपोलर में अकेला होता है डिप्रेशन और बाइपोलर में
मेनिया और डिप्रेशन दोनों के एपिसोड होते हैं, दोनों के होते हैं, तो अपन कहते हैं बाईपोलर। बाईपोलर फर्स्ट का मतलब क्या होता है? बाईपोलर फर्स्ट का मतलब होता है मेनिया भी कैसा हो, सीवियर, और डिप्रेशन भी कैसा हो, सीवियर। डिप्रेशन भी कैसा हो, सीवियर। तो ऐसे दोनों सीवियर एपिसोड को कहते हैं बाईपोलर फर्स्ट। बाईपोलर फर्स्ट का मतलब मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों की सीवियर फॉर्म। बाईपोलर सेकंड का मतलब होता है मेनिया तो हाइपोमेनिया, जिसको माइल्ड कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, माइल्ड, और साथ में डिप्रेशन वो का वही सीवियर। डिप्रेशन कम नहीं होगा, डिप्रेशन सीवियर होगा, तो इसको अपन क्या कह देंगे, बाईपोलर सेकंड। बाईपोलर फर्स्ट में दोनों सीवियर, लेकिन बाईपोलर सेकंड जो एपिसोड होते हैं उनमें मेनिया का माइल्ड होता है और डिप्रेशन का वही सीवियर, तो अपन कहते हैं बाईपोलर सेकंड। नेक्स्ट आता है रैपिड साइक्लर मेनिया। अगर किसी पर्सन में अगर 1 ईयर में, 1 साल में मोर देन 4 एपिसोड ऑफ मेनिया, अगर किसी एक व्यक्ति में 1 साल में 4 से ज़्यादा एपिसोड आ जाए मेनिया के, तो इसी को कहते हैं रैपिड साइक्लर मेनिया। जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर, जो आपके एग्ज़ाम हुआ था नीमांस का, उस नीमांस के अंदर ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, रैपिड साइक्लर मेनिया क्या होता है। अल्ट्रा रैपिड साइक्लर मेनिया क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन डेज और हावर्स। अरे जब एपिसोड हावर्स में आने लगे, दिनों में आने लगे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा रैपिड साइक्लर मेनिया। बात समझ में आ गई क्या? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूथाइमिया नॉर्मल मूड होता है, यूफोरिया एबनॉर्मल होता है जिसमें मूड एलिवेट हो जाता है, डिसथाइमिया माइल्ड फॉर्म होती है डिप्रेशन की, क्रोनिक होती है 2 साल तक के लिए, तो क्रोनिक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन को डिसथाइमिया कह देंगे। और जब इस माइल्ड फॉर्म के साथ में जब सीवियर एक साथ हो जाए तो अपन कहते हैं डबल डिप्रेशन। अगर साइक्लोथाइमिया पूछा तो कहना है माइल्ड मेनिया। बाईपोलर फर्स्ट पूछे तो मेनिया भी सीवियर, डिप्रेशन भी सीवियर। बाईपोलर सेकंड पूछे तो मेनिया तो हाइपो और डिप्रेशन वो का वही सीवियर। और रैपिड साइक्लर मेनिया में 1 साल में 4 से ज़्यादा एपिसोड आ जाए तो रैपिड साइक्लर मेनिया। और अगर दिनों में और घंटों में एपिसोड मेनिया डिप्रेशन के चेंज होने लगे तो कहेंगे अल्ट्रा रैपिड साइक्लर मेनिया। क्लियर है क्या? तो आज अपन ने इतनी सारी टर्म्स पढ़ी हैं। जल्दी मिलेंगे नए शॉर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स टू ऑल।